सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? क्या फ़र्क है इन दोनों में? व्हाट इज लोकोमोशन? मूवमेंट ही है एक तरह की, और मूवमेंट फिर तो इसको मूवमेंट क्यों नहीं बोलते अगर मूवमेंट ही है? ओके, और ये वाली नॉर्मल एंट्री है। अगर क्या कोई पेड़ मूवमेंट कर सकता है? कोई पेड़ मूवमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। पक्की बात? पेड़ कोई मूवमेंट नहीं करता है, उसके टाहनियां पत्ते हिलते हैं तो मूवमेंट कर सकता है, बट पेड़ क्या नहीं कर सकता? लोकोमोशन नहीं कर सकता। लोकोमोशन होता है काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच योर प्लेस चेंजेस। एक ये मूवमेंट है, मैं हाथ पर हिला रहा हूँ, दिस इज मूवमेंट, पर मेरा प्लेस तो नहीं बदल रहा। ये भी तो मूवमेंट है, बट मेरा प्लेस क्या हो गया? चेंज। सो काइंड ऑफ मूवमेंट इन विच योर प्लेस इज चेंज इज कॉल्ड एज locomotion. So it is a movement, type of movement which involves in change in place. Whereas movement जो होती है ये खड़े खड़े भी हो सकती है। सिंपल मूवमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, सेलुलर मूवमेंट हो सकती है, मसल मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। मूवमेंट मे बी सेलुलर, मे बी मस्कुलर, बहुत सारे सेल्स हैं जो मूव करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। बहुत तरह के सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम देखें अमीबिक मूवमेंट, बहुत सारे सेल अमीबा के जैसे मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, माइग्रेट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। फॉर एग्जांपल ऑल लिम्फेटिक सेल्स, आपके लिम्फोसाइट्स, आपके ब्लड के सेल्स, साइट ऑफ इंजरी है मान लो कहीं पे, तो वहां पे किसी लिम्फोसाइट्स को पहुंचना है, प्लेटलेट्स को पहुंचना है, तो बहुत सारे सेल्स हैं जो अमीबिक मूवमेंट के साथ मूव करके जाते हैं। अमीबिक मूवमेंट मींस विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया मींस फॉल्स फीट, जो फॉल्स फीट होते हैं उनकी हेल्प के साथ आपका कोई सेल मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकता है। दूसरी सेलुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें, अभी हम मस्कुलर मूवमेंट की बात नहीं कर रहे। सिलिया एंड फ्लैजेला की हेल्प से हो सकती है। सिलिया किसके ऊपर होते हैं? कौन से सेल जिसके ऊपर सिलिया होते हैं? प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, वो सिलरी मूवमेंट शो करता है। सिलिया के द्वारा जो मूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं सिलरी मूवमेंट। जो फ्लैजेला के द्वारा होती है उसको हम बोलते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट। सिलरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट। सिलरी मूवमेंट जैसे आपने भी नाम दिया पैरामीशियम करता है, बट हमारी बॉडी में भी सेल्स हैं जो सिलरी मूवमेंट शो करते हैं। उनकी बॉडी के ऊपर सिलिया होते हैं, जिसकी हेल्प के साथ वो मूवमेंट के साथ कुछ ना कुछ काम करते हैं आपकी बॉडी में। जैसे मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अगर इसमें कोई डस्ट चली जाए, डेब्रिस चली जाए, तो सिलरी जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनके ऊपर सिलिया लगेंगे, वो उसको वापस फेंकते हैं, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करती है जो सिलरी मूवमेंट्स है। सिलिएटेड एपिथेलियम कौन शो करते हैं जी? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स कहाँ हो सकते हैं? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, यहाँ पे जो फ्लोपियन ट्यूब है, तो फ्लोपियन ट्यूब से जो ओवम है उसको मूवमेंट के साथ एनरोल करके कौन लेके आता है? फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस तक कौन लेके आता है? सिलरी मूवमेंट। सो कहाँ पे हो सकते हैं सिलेटेड एपिथेलियम जी? आपके ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी ट्रैक। सेकंड हो सकते हैं जी आपके फैलोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब पे काम क्या है? एग की मूवमेंट करवाना। फ्रॉम फ्लोपियन ट्यूब एग कहाँ रिलीज होता है? ओवरी के द्वारा। हमने पढ़ा है थर्ड चैप्टर 12th में, आप तो 11th में।
ओके, सो एग कहाँ यूज होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में? फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट होते हैं पता? 10th में तो पढ़ा होगा। कितने पार्ट होते थे फ्लोपियन ट्यूब के? इस तरीके की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ी थी आपने? ये 10th तक ही बैठे हैं? यस सर। तीन बिल्कुल ठीक है जी। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सर एक ए से एक ए से बी ए से तीन पार्ट होते हैं बच्चे। दिस इज ओवरी। ओवरी से एग रिलीज होता है, कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब। दिस ये तीनों पार्ट किसके हैं? फैलोपियन ट्यूब की। इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है। एक सिमिलरली इधर है, दिस इज यूट्रस। सो यहां पे एग आता है, ओवम और एग। यहां से एग को मूव करा के यहां पहुंचाना है यूट्रस में। ये जो सेल्स हैं इनके ऊपर सिलिया होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब के सेल्स हैं इनके ऊपर क्या होता है? सिलिया। तो सिलियरी मूवमेंट के साथ वो इसको आगे 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 फेंकते रहते हैं यूट्रस में। फीटस अटैच कहाँ होता है? मदर के वूम्ब में। मदर के वूम्ब का क्या नाम है? यूट्रस। तो यहाँ तक एग को पहुंचाने का काम कौन करते हैं? सिलिया। किसके ऊपर है सिलिया? सिलेटेड एपिथेलियम। ये सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगी? फ्लोपियन ट्यूब के ऊपर। फ्लोपियन ट्यूब के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज इन्फंटिकुलम, जिसके ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको बोलते हैं फिम्बरी। तो इनको आप फिम्बरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेटेड एपिथेलियम और सिलेटरी मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है कि यहाँ पे सिलेटरी मूवमेंट जो है वो हो रही है। फ्लैजेलर मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है कि इनके बाहर ही होती है? फ्लैजेला है हमारी बॉडी के किसी सेल के ऊपर? आपकी बॉडी में कोई ऐसा सेल है जिसके ऊपर? अच्छा, फ्लैजेला किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया फ्लैजेला होता है? होता है यूट्रस में फ्लैजेला? डायनोफ्लैजेलेट्स में होता है ना? तो फ्लैजेला आपको बैक्टीरिया के सेल के ऊपर देखने को मिलता है। फ्लैजेला बैक्टीरिया पे हो सकता है, डायनोफ्लैजेलेट्स पे हो सकता है। हमारी बॉडी में सेल्स के ऊपर जो है वो फ्लैजेला नहीं होता, जब फ्लैजेलम नहीं होता, ठीक है। सो फ्लैजेलर मूवमेंट कौन शो कर सकते हैं? प्रोटिस्टा कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल कर सकते हैं। तो ये फ्लैजेलर मूवमेंट है। यहाँ पे जो फ्लैजेलर मूवमेंट होती है ये लोकोमोशन का काम करवाती है। फ्लैजेला यहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म को लोकोमोट करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करवाता है। प्लस जो सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट है वो है ये जो मेन मूवमेंट है इस चैप्टर की, मस्कुलर मूवमेंट। मसल्स क्या है, मसल काम कैसे करते हैं, जो हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ रहे हैं। तो मसल्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें मसल की तो क्या स्ट्रक्चर है मसल की? टाइप्स ऑफ मसल्स बता दो क्या होते हैं? पढ़ा हुआ है आपने? कार्डियक मसल्स ये बना लें, ये नाम जोड़ी वैसे कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अगर हम मसल्स की बात करें, बिल्कुल ठीक है आपका, 3 टाइप के मसल्स हैं। कौन कौन से हैं? पहले है जी स्केलेटल मसल्स, फिर है जी स्मूथ मसल्स, फिर है जी तीन टाइप के मसल्स हैं। बच्चे रिकॉर्ड हो रहा है। सो मसल्स जो है वो 3 टाइप के हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। और मसल्स का रोल क्या है हमारी बॉडी में? आपकी बॉडी की मूवमेंट करवाना, आपको लोकोमोट करवाना। बॉडी मूवमेंट में सिर्फ ये नहीं चलना फिरना नहीं आता। बॉडी मूवमेंट का मतलब ये है कि आपका हार्ट भी तो मूव कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। तो हार्ट के लिए हार्ट की कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व है कि वो
जो कंटिन्यूसली बीट कर पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। स्मूथ मसल्स आपकी एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट शो करती है, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, तभी आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, और आपके स्कैटर मसल्स हैं। स्कैटर मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? ये आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो या जिनको आप कंट्रोल नहीं करते हो? जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको हाथ हिलाना है तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है तो आप हाथ नहीं हिलाओगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी मूवमेंट शुरू करनी है तो आपकी विल के अंडर है, तो वो स्कैटर जो आपके स्कैटर के साथ अटैच है, जैसे मेरी लिम्स के साथ अटैच है, तो मेरे जॉज के साथ अटैच है, मेरे जॉज के मसल्स है। आपको बोलना है तो बोलोगे, नहीं बोलना नहीं बोलोगे, मौन पे भी जा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जो मसल्स हैं वो आपकी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। सो स्कैटर मसल जो होते हैं ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, और ये वाले जो मसल्स होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब ये होता है, अगर ये ऐसी मसल सेल है कोई, तो इसके ऊपर ना ऐसे आपको स्ट्राइप्स नजर आए, स्ट्रिप जो है आपको इसके ऊपर ऐसे नजर आएंगे। डार्क और लाइट एरिया नजर आ रहा है, ये जो डार्क एरिया, फिर ये व्हाइट वाला लाइट एरिया, आप इसको लिखोगे डार्क मैन, और ये व्हाइट वाला एरिया क्या है जी? ये स्ट्राइएशंस नजर आती है, इसी वजह से आप इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल देते हो। इसको हम क्या बोल सकते हैं जी? स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट, स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, डार्क और लाइट बैंड। ये क्या है, जब हम डिटेल में मसल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डार्क और लाइट बैंड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ये प्रोटीन्स होती हैं। अभी आप सभी को पता है कि मसल किससे बनता है? प्रोटीन से। ये प्रोटीन्स हैं, ये समझो कि ये जो लाइट और डार्क बैंड है ये प्रोटीन्स हैं जो मसल के अंदर होती है, मसल सेल के अंदर होती है। मसल सेल को हम मसल फाइबर बोलते हैं। तो मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफिब्रिल्स नजर आएंगे, बिल्कुल। हम इसके ऊपर आएंगे, डिटेल में आएंगे, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। ये जो स्मूथ मसल है, अच्छा जो कार्डियक मसल है ना, ये भी स्ट्रेटेड मसल है। कार्डियक मसल इज आल्सो अ स्ट्रेटेड मसल, जैसा ये है वैसे कार्डियक मसल। बट कार्डियक मसल का दूसरा डिफरेंस ये है कि कार्डियक मसल जो है ये नॉन वॉलंटरी मसल। सेम बना सकते हो आप, कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर भी आप सेम बना सकते हैं, 2-3 मसल फाइबर इकट्ठे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही स्ट्रक्चर है। कार्डियक मसल और जो स्केलेटल मसल है दोनों ही स्ट्रेटेड मसल्स की कैटेगरी में आते हैं, बट दोनों में एक फर्क है। स्केलेटल मसल इज ए वॉलंटरी मसल, आपकी मर्जी से मूव करता है। कार्डियक मसल नॉन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी है एक्शन में। आप अपने हार्ट को नहीं बोल सकते कि भाई आज बहुत धड़क लिया, आप स्लो हो जा, आज थोड़ा रुक जा, है ना, आज रेस्ट कर ले। अगर आप बोलोगे भी, आप हार्ट को बोल के नहीं बोल सकते कि आज तूने अभी 1 मिनट में 80 टाइम धड़कना है, अभी तूने 60 टाइम धड़कना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मर्जी आपके हार्ट को बोल तो स्लो हो जा, स्लो हो जा, स्लो हो जा। अगर ऐसे तो होता, आपको जब बीपी अप होता है तो मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको बोलो कि स्लो हो जा, वो स्लो हो जाए। जब बीपी लो है तो उसको बोलो फास्ट हो जाए, फास्ट हो जाए। बट जितना मर्जी बोलते रहिए आपकी बात नहीं सुनने वाला है, क्योंकि ये कौन सा मसल है? नॉन वॉलंटरी मसल्स हमारे विल के अंडर नहीं होते। नॉन वॉलंटरी मसल्स आपकी बात को नहीं मानते। तो ये डिफरेंस है स्केलेटल और कार्डियक मसल में, बट असल में दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्राइएशन की कैटेगरी में आते हैं। स्ट्राइएशन के ऊपर देखने को मिलेगी, तो इसकी स्ट्रक्चर के साथ में डिस्कस कर लेंगे। ये मसल कैसा है? जो स्मूथ मसल है वो आपको ऐसा दिखता है। स्मूथ मसल आपको ऐसा नजर आएगा। स्मूथ मसल के ऊपर
कोई भी स्ट्रेशन जो है वो नजर नहीं आती। तो स्मूथ मसल जो है वो ऐसा है, इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेशन नजर देखने को नहीं मिलेगी। स्मूथ मसल कहाँ होते हैं आपकी बॉडी में? स्मूथ मसल कहाँ है? कहाँ पे? वॉल, ठीक है। अच्छा ये स्मूथ है। और कौन सा मसल? वॉल आउटर लिप, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्मूथ मसल है बच्चे, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल, इनको आप विसरल ऑर्गन के मसल्स बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके रेस्पिरेटरी मसल्स, और ये जो मसल्स हैं ये भी नॉन वॉलंटरी हैं। ये मसल्स भी नॉन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स हैं, मतलब ये मसल भी आपकी मर्जी के बिना काम करते हैं, आपकी मर्जी में नहीं है। आपकी एलिमेंट्री कैनाल आपसे पूछ के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो नहीं करते कि अभी पेरिस्टाल्सिस इसने करनी है, अभी बंद करनी है, ठीक है। तो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स, आप जब सांस लेते हो तो आप अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को नहीं बोलते कि अब मुझे इनहेल करना है, मुझे एक्सहेल करना है। जब अपने हाथ हिला रहे हो, पेन से लिख रहे हो, तो आप अपने हाथ को मैसेज दे रहे हो मुझे लिखना है। पर जब आप सांस ले रहे हो तो अपने रेस्पिरेटरी मसल्स को नहीं बोलो कि मुझे अब इनहेल करना है, मुझे अब एक्सहेल करना है, क्योंकि ये अपने आप काम करते हैं। तो स्मूथ मसल्स की कैटेगरी में आपके विसरल मसल्स हम इनको बोल देते हैं। तो जितने भी विसरल मसल्स हैं ये आपके स्मूथ मसल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी को बच्चे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आप डिफरेंस की बात देखने को आता है, राइट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। तीसरी इनकी खासियत ये है कि नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है, इनके ऊपर कोई ऐसे स्ट्राइप्स नजर नहीं आ रही आपको। डार्क और लाइट बैंड इनके ऊपर देखने को नजर नहीं आ रहा। तो डार्क और लाइट बैंड इनके ऊपर एब्सेंट है, ये नॉन स्ट्रेटेड है, नॉन वॉलंटरी है। एग्जांपल आपके सामने है, ये स्ट्रेटेड है, वॉलंटरी है और आपके स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल आपके लिम्स के मसल, लिम्स मसल्स, आपके जॉज के मसल्स, ठीक है, ये स्केलेटन मसल्स हैं। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के आपके स्मूथ मसल्स हैं। और हार्ट के मसल्स आर कॉल्ड एज कार्डियो मसल्स।